हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एयरफोर्स से रिलीज़ किया गया वैकेंसी जो ग्रुप सी के लिए है डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 10th और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदर ग्रेजुएट होल्डर या अदर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। आप ई एजुकेशन के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, जहाँ की बहुत सारी वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे, अभी ओपन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, जैसे कुक हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, इस तरह की जो इसमें प्रोफाइल है। तो जैसे कुक का एक लोकेशन पे प्रोफाइल है तो दूसरे लोकेशन पे भी प्रोफाइल है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है तो किसी और जगह पे 4 वैकेंसी है। तो इस तरह की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, राइट, ईच एंड एवरीथिंग। सैलरी स्ट्रक्चर जो है सभी के लिए अलग अलग होगा। सो डिस्कस करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का अपडेट चाहते हैं तो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो है आपका सिविलियन पोस्ट के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे कानपुर का जो है एयरफोर्स एओसी में जो है कुक के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं कानपुर में दूसरे लोकेशन के लिए मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी है। कुक के लिए जो है चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी है। कोयम्बटूर में मेस स्टाफ के लिए 1 वैकेंसी है। तुगलकाबाद जो है यहाँ 1 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी स्टेनो के लिए है। एमटीएस के लिए जो है इलाहाबाद में 2 वैकेंसी है। कानपुर में 2 वैकेंसी एमटीएस का। स्टोर कीपर का 1 वैकेंसी है हरियाणा में। एमटीएस का जो है आपका कानपुर में 1 वैकेंसी है। तो उसी तरह यहाँ पे दूसरा जो है वेस्टर्न एयर कमांड में, यहाँ पे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 वैकेंसी है, राइट। तो कुक के लिए 1 वैकेंसी है गाजियाबाद में। राजस्थान में जो है आपका CMTD के लिए 1 वैकेंसी है। कसौली में जो है आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में कुक के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद न्यू दिल्ली में कुक के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। आप एक ही जगह पे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका सेम डे पेपर होगा तो आपको आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। 18 से 25 एज रखा गया है। 3 साल एज रिलैक्सेशन OBC को एंड 5 साल SC ST को मिलेगा। मैकेनिक के लिए जो है इसमें 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट अगर आपने एयरक्राफ्ट मैकेनिक में किया है, या फिर आपका एक्स सर्विसमैन रहे हैं लाइक एयर फ्रेम फिटर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर में जो है ITI अगर आपने कारपेंटरिंग से किया है और 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुक में क्या 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 10th पास कैंडिडेट है, या कैटरिंग में आपने डिप्लोमा किया है 1 ईयर का या 2 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इसमें क्या है आपका, इसमें तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए 10th के बाद, एंड जो है प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का जो गाड़ी का बेसिक चीज़ें होती हैं वो नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। लोअर डिवीजन क्लर्क में जो है 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो है यहाँ पे देखिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी में, अगर आपको हिंदी में आता है टाइपिंग करना, अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। दोनों में से किसी एक में आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो के लिए जो है यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, 32 के आसपास होगी सैलरी, और सभी में जो है 25 के आसपास। तो इसमें देखिए 12th पास कैंडिडेट स्टेनोग्राफी में अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टोर कीपर में 12th पास कैंडिडेट या फिर इक्विवेलेंट कोई भी हो डिग्री, वो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस मांगा है कि हैंडलिंग स्टोर कीपिंग अकाउंट्स ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेस स्टाफ में 1 वैकेंसी जो है, इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वेटर का हो, वॉशर अप का हो, तो इस तरह का पानी लाने वाला या वेटर का काम करने वाला, इसमें 18,000 से 20,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी। एमटीएस के लिए जो है इसमें 10th पास कैंडिडेट और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वॉचमैन का, लश्कर का, जैसे नाविक का, राइट। तो इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये ओवरऑल इसमें था। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेस स्टार और एमटीएस के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये पूछा जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ अदर पोस्ट के लिए जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, तो ये सारा कुछ पूछा जाएगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट का 100% जो है वेटेज रहेगा, एंड फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग
होगा सिर्फ, राइट। सो ये चीज़ें हैं। आप जो है इसमें 20 तारीख, आज जैसे 10 तारीख है तो आप 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है आपको जो है फॉर्म भरना है एंड देन फिर कुरियर करना है। 10 रुपये का पोस्ट कार्ड आप चिपकाइएगा उस पर एंड देन फिर यहाँ पे ये फॉर्म आप भरना है एंड देन फिर आपको क्या करना है, कुरियर कर देना है, राइट। और ये आप ध्यान रखिएगा जितना जल्दी पहुँच सके, जितना जल्दी हो आप भर दीजिए, क्योंकि 10 अगस्त से पहले तक आपका पहुँच जाना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आप जाइए, वहाँ से ये डाउनलोड कीजिए। ये नोटिफिकेशन सबसे लास्ट में फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए। ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा साइन करके कॉपी करके आप अटैच करके कुरियर कर दीजिए, राइट। सो कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं आपका हेल्प करूँगा। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।